खुद के रोज तारीख रकम हुई है। पहली मरतबा तारीख में पाकिस्तान के किसी फौज के सरबराह को व्हाइट हाउस की दावत दी गई। इससे पहले पाकिस्तान के जो फौजी सरबराहान हैं वो व्हाइट हाउस जाते रहे हैं, लेकिन नॉट एज पाकिस्तान के आर्मी चीफ बट एज हेड ऑफ स्टेट। ये पहला मौका था जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से दावत दी गई। और मीटिंग तो शेड्यूल थी 1 घंटे के लिए, लेकिन वो मीटिंग जो है वो 2 घंटे से ज्यादा चली। और उसके बाद फिर जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं, हालांकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि व्हाइट हाउस जो भी आता है उनके बारे में वो अच्छे कलमात नहीं कहते, लेकिन इस मीटिंग के बाद उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए एजाज की बात थी कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिले। और उसमें जो उन्होंने जिक्र किया कि बहुत से इश्यूज के ऊपर डिस्कशन हुई, खास करके जो हालिया इजराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी है। और उसके हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान है शायद बाकी मुल्कों के मुकाबले में ईरान को बेहतर जानता है। फिर अगेन उन्होंने ये कहा कि शहबाज, इस मीटिंग का मकसद ये था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने अमेरिका के कहने के ऊपर जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग जारी थी उस जंग को उन्होंने रोकने में मदद दी। तो ये मेरे ख्याल में जब आम तौर पर तो हम जब अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं लैंडमार्क और हिस्टोरिक, सम टाइम ये होता है कि एग्जेजरेट भी कर रहे होते हैं, बट दिस इज रियली हिस्टोरिक गिवन द फैक्ट कि अदरवाइज अमेरिका की तारीख में पाकिस्तान के आर्मी चीफ को छोड़ दें, कोई भी किसी और मुल्क का भी जो आर्मी चीफ है वो प्रेसिडेंट इस तरीके से नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई है। और अगर आप 3-4 महीने पहले चले जाएं, जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की नौयत है, और उस वक्त अगर आपको कहे कि एक दिन अमेरिका के सदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इस तरीके से जोराने पर बुलाएंगे, तो शायद वो एक टीवी का स्क्रिप्ट के तौर पर तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते थे, शायद हकीकत से उसका कोई ताल्लुक ना होता। कामरान, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अनयूजुअल टाइम्स हैं जो खित्ते के अंदर डेवलपमेंट हो रही हैं, जो ईरान इसराइल जंग है, फिर ये वाली जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में है। अगर आप देखें इसको इस एंगल से कि जब ये इंतखाबात हुए थे पिछले साल, तब से लेके आज तक, उस वक्त जो ओवरऑल पाकिस्तान की जो ग्लोबल स्टैंडिंग थी, हुकूमत का जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल था, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो उस वक्त एक दबाव था, और एक ख्याल ये था, एक खदशा था कि जो इंतखाबात हुए मतनाज़ा जिस तरीके से जो एक एलिगेशंस एक दूसरे के ऊपर लेवल की गई, उसके बाद लग ये रहा था कि पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वेस्ट के अंदर अपना जो पाँव है दोबारा जमाए अपने पाँव, और कोई बेहतर वहाँ से कोई डील कर सके, कोई डिप्लोमेसी के अंदर कोई बेहतरी ले आ सके। लेकिन जिस तरीके से पिछले 1 से 1.5 साल में इवेंट्स हुए, खासतौर पर पिछले चंद महीनों से, तो बहुत ज़्यादा जो तब्दीलियाँ वो आई हैं। और दिस इज़ अगेन लैंडमार्क है कि एक आर्मी चीफ जो है उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है, और जिसमें गालबन कोई सिविलियन गवर्नमेंट का रेप उस मीटिंग में भी नहीं था, तो इट वाज दैट क्लोज मीटिंग। बिल्कुल। और इस पे जो सबसे अहम सवाल है, लोग जो सवाल भी कर रहे हैं कि देयर आर नो फ्री लंचेस, यानी कि दुनिया में कोई मुफ्त की रोटी आपको नहीं खिलाता, और वो भी अगर अमेरिका हो। तो बहुत से इसके हवाले से बातचीत भी हो रही है, अफवाहें भी हैं कि आखिर इस मौके के ऊपर अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को क्यों इन्वाइट किया। क्या ईरान से मुतालिक वो पाकिस्तान से कोई ऐसा मुतालबा करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। इसके हवाले से दोनों अतराफ से जो बयानात, एक तो ट्रंप का हमने देखा, फिर ISPR ने एक तफसीली बयान भी जारी किया जिसमें एक्नॉलेज किया गया कि यस, जो ईरान इसराइल का जो तनाज़ा है इस पर तफसीली गुफ्तगू हुई है और दोनों फरीकैन ने इस मसले के हल पर जोर दिया है। अब जो अहम बात है कि आखिर वहां पर क्या बात हुई होगी, तो कुछ डॉट्स जो हैं वो कनेक्ट करते हैं। कल दफ्तर खारजा की भी ब्रीफिंग थी, और उसमें जब उनसे सवाल हुआ कि पाकिस्तान की जो अदरवाइज असूली मौक़िफ़ है, हमने इजरायली जो हमले हैं ईरान के ऊपर उसकी मजम्मत करते हैं, हमने कहा है कि उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी की वायलेशन है, फिर ईरान के हक को हमने तस्लीम किया है जो उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है। तो दफ्तर खारजा के तर्जुमान का यह कहना था कि पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है, और उनका यही कहना था कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल हैं, यही मौक़िफ़ और जो कंसर्न है पाकिस्तान का वो अमरीकी सदर के सामने रखा होगा। अब उसमें एक जो अहम डेवलपमेंट हुई है इस मुलाकात से पहले जो आर्मी चीफ के साथ ट्रंप की हुई, काफ़ी इंडिकेशंस आ रही थी कि शायद अमेरिका बाकायदा तौर पर इसराइल के साथ इस जंग में एक्टिवली शामिल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मुलाकात के बाद एक तो जो ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पर्सपेक्टिव सुना है पाकिस्तान के आर्मी चीफ का, और शायद वो बाकी मुल्कों के मुकाबले में ईरान को बेहतर जानते हैं। कल व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप ये स्टेटमेंट जारी किया कि अमेरिका कब इसमें इन्वॉल्व होगा, इस जंग में, या फौजी ऑप्शन को इस्तेमाल करेगा, उस फैसले को उन्होंने 2 हफ्तों तक के लिए मौखर कर दिया। और यहाँ पर
ये डिबेट हो रही है कि क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि जो पाकिस्तान आर्मी चीफ की मुलाकात उनके साथ हुई और जहां पर उनको ब्रीफिंग दी गई और जो इश्यूज के बारे में हाईलाइट किया गया, क्या उसके बाद जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं वो सिफारतकारी को एक और मौका देना चाहते हैं? और मेरी जो कुछ जराए से बात हुई है शहबाज, उसमें यही कहा गया है कि ट्रंप, आपको पता है कि जो इलेक्शंस जीत के आए हैं, एक तो उन्होंने नारा लगाया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी कि दुनिया को वो किसी नई जंग में अमेरिका को नहीं धकेलेंगे और वो पॉलिसी पर अपने कायम रहना चाहते हैं। रेटरिक उनका अपनी जगह पर आज भी अपने कहा जाता है कि जो क्लोज सर्कल्स में लोग हैं वो अपनी उस पॉलिसी के ऊपर कायम है कि किसी तरीके से इसका एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट निकल आए। और कुछ शुनीद ये भी है कि शायद जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है वहां पर गए थे, आपको पता है कि ये तनाज़ा शुरू होने से पहले प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ ईरान भी गए थे, तो वो भी अमरीकी सदर इंटरेस्टेड होंगे पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव जानने के लिए। और पाकिस्तान का जो इस वक्त एम्फेसिस है, जो मेरी ज़राए से बात हुई है, जो बताया गया है कि इसका जो वाहिद हल है वो डिप्लोमेसी के ज़रिए ही है। अगर आप फौजी ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो मसाइल जो हैं वो अमेरिका के लिए बढ़ेंगे, पाकिस्तान के लिए तो बढ़ेंगे, उस पर पूरा एक प्रोग्राम हो सकता है। तो जो अंडरलाइन मैसेज था वो अमेरिका के लिए, अमेरिकी सदर के लिए यही था कि जो डिप्लोमेसी है उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए और यही एक वाहिद हल है। और शायद उस वजह से जो अमेरिकी सदर हैं, अब 2 हफ्तों का उन्होंने टाइम दिया है कि इन 2 हफ्तों के दौरान में भी डिप्लोमेटिक सतह पर कामरान, पाकिस्तान का जो खित्ते में रोल है वो इंतहाई अहम है, चाहे वो अफगानिस्तान की जंग हो या ये ईरान इसराइल की जंग है। पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता, न्यूक्लियर पावर है, मुस्लिम कंट्री है। तो इसमें एक और जो एंगल था इस सारी डिबेट के अंदर कि गालिबन इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, उन्होंने भी व्हाइट हाउस जाना था लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जो है सुलह की कोशिश भी कर रहे हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, परमानेंट ट्रूस की, या इसका सिर्फ मिडिल ईस्ट कॉन्टेक्स्ट? देखें, उन्होंने तो बार बार क्रेडिट ले रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग का उन्होंने खात्मा करवाया है। और जब आर्मी चीफ के साथ मुलाकात तय थी G7 समिट में, वो ये गए हुए थे और ट्रंप भी गए हुए थे, मोदी भी वहां पर थे, लेकिन उनकी वहां पर मुलाकात नहीं हुई। तो इनकी टेलीफोन पर बात हुई थी और बकौल जो भारतीय जो गवर्नमेंट का मौकफ है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने इनवाइट किया था कि कनाडा की वापसी पर आप भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो है वाशिंगटन का दौरा करें। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद उसकी जो टाइमिंग है ऐसी थी कि ट्रंप ये बताना चाहते थे दुनिया को कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मफाहमत करवाना चाहते हैं, लेकिन जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि वो मसरूफ हैं और वो नहीं आ सकते। दूसरी जो एक्सक्लूसिव खबर आपके साथ शेयर करनी है कि कल जो आर्मी चीफ है उनकी वाशिंगटन के अंदर जो मुख्तलिफ अमेरिका के थिंक टैंक्स हैं उनके लोगों से भी वहां पर बात हुई है और वहां पर उन्होंने तकरीबन 2 घंटे बातचीत की है। 2-3 बातें, कम से कम 2 जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके साथ मेरी बात हुई है, नाम मैं ज़ाहिर है कि नहीं उनका बता सकता। एक तो उन्होंने ये कहा है कि पिछली दफ़ा भी जब आर्मी चीफ वहां पर गए थे और थिंक टैंक्स के लोगों से इंटरेक्ट किया था, उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे यानी कि जो सैयद आसिम मुनीर, और जो कल मीटिंग हुई है ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जब पहली मरतबा गए थे तो उन्होंने बहुत कम बातचीत की थी और उस वक्त के जो DG IS आए थे बार बार उनसे मशवरा करके वो बात करते थे। इस दफ़ा तकरीबन 1.25 घंटा फिलबदी वो बोले हैं और बहुत क्लैरिटी के साथ बोले हैं और उनका ये कहना था कि पहली मरतबा बहुत वो पुरएतमाद उस तरीके से नजर आए। जो मोर इंपॉर्टेंट, बहुत से वैसे तो पॉइंट्स हैं जो उन्होंने एक तो पर्सपेक्टिव दिया ओवरऑल हिस्टोरिक पाकिस्तान US रिलेशनशिप का, फिर सबसे जो अहम बात उन्होंने की, पाकिस्तान में कहा जाता है कि हम अप फॉर सेल हैं, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने वहां पर यह कहा है कि हमें किसी इमदाद की जरूरत नहीं है, हमें 2017 से हमारी इमदाद वैसे ही बंद है, हमें ना कोई सिक्योरिटी असिस्टेंस की ज़रूरत है ना इमदाद की ज़रूरत है, हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम ट्रेड आपके साथ चाहते हैं, उसके लिए क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उसके अंदर क्रिप्टो है, वहाँ पर सरमायाकारी हो सकती है। एंड इंपॉर्टेंटली उन्होंने कहा है कि चीन और अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात है जीरो सम गेम नहीं है, यानी कि ये नहीं है कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखेंगे तो चीन को हम इग्नोर कर दें या चीन के साथ ताल्लुकात रखें तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात नहीं रख सकते। उन्होंने वहां पर जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको ये कहा कि चीन ने कभी भी पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि आप अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखें। तो ओवरऑल उन्होंने बहुत से इश्यूज के ऊपर बात की और एक जो पॉइंट पाकिस्तान की सोसाइटी के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सोसाइटी के बारे में उनका यही मौकफ था कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी चाहता है कि एक प्रोग्रेसिव और लिबरल जो पाकिस्तान की सोसाइटी है उस तरफ हमें जाना चाहिए और रेडिकलाइजेशन जो है वो उसको पाकिस्तान में ख़त्म हर सूरत में होना चाहिए। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी विजिट से मुतालिक हम हुसैन हक्कानी साहब से बातचीत करेंगे। सो स्टे विद अस।